तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है ना, जिसका नाम है डीपी भैया। तो ये नाम रखा है मैंने ऐसे ही बस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज है लेक्चर नंबर 9 है ना। लेक्चर नंबर 9 है और सेल्फ यूनिट ऑफ लाइफ का। तो मुबारक है जो बंदे यहाँ तक टिक चुके हैं, समझ लो आप पढ़ने वाले हैं, मतलब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है। तो आज हम कवर करेंगे सेल मेम्ब्रेन का आगे का पार्ट, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ेंगे जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। दूसरा हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड उसके कितने कितने टाइप्स होते हैं, मतलब जैसे कितने प्रकार के डिफ्यूजन होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन है ना, और पैसिव डिफ्यूजन। जो भी डिफ्यूजन हम सब पढ़ेंगे, 4 प्रकार के जो डिफ्यूजन होते हैं वो सब के सब पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सेल वॉल। तो आज की वीडियो में ये सब कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो 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 गाड़ी स्टार्ट कर। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो कि सिंगर निकोलसन ने दिया था, है ना। कब दिया था भैया? 1972 में। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था ये। तो आइए देखते हैं इस एक्सेप्टेड मॉडल में होता क्या है, रेड मारते हैं। आइए चलो। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए पहले ये डायग्राम समझना है। ये डायग्राम आपको भी बनाना है जैसे मैंने बनाया है। ये मैंने इजी वे में बनाया है, एनसीईआरटी का बनाओगे तो चक्कर आ जाएंगे भाई। तो देखिए मैंने कल आपको ये बनाया था, लिपिड बनवाया था, है ना। अब देखिए इसमें कुछ प्रकार की प्रोटीन्स हैं, है ना। पहले तो हमने जो बाहर की तरफ प्रोटीन है मैंने उसको नंबर दे दिया 3 और 4। ऐसे आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं, बट मैंने नंबर दे दिया 3 एंड 4। और जो थोड़े अंदर की तरफ धसे पड़े हैं, है ना, ऐसे जो थोड़े अंदर की तरफ है, दिल डूबा ऐसे, मतलब थोड़े अंदर की तरफ धसे पड़े हैं ना, तो उन्हें बोला है 1 2। और जो पूरे ही धस चुके हैं, जैसे कोई प्यार में बिल्कुल पागल हो जाता है ना, बिल्कुल वही है, ठीक है। एक तो होते हैं जो थोड़े थोड़े पड़े हैं, एक जो है भैया इन सब चीज से ऊपर ऊपर है, भैया हम नहीं पढ़ते इन सब चीजों में। और एक क्या है जो पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जो कि जैसे कि 5 बाह। और एक है जो थोड़े थोड़े डूबे हैं, इन्हें भी बाहर खींच लिया जाए तो ये आ सकते हैं, बट इनको भी इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। और जो बाहर है उन्हें तो भाई साहब ये चल हट रे, तू जब इन सब नहीं है तो बाहर निकल चल। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेस ऑफ ईज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, मतलब कि मतलब ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन भैया इतने प्रकार के ऐसे कैसे बने भैया, इनका बेसिस है ईज ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब किन किन को प्यार के डूबे आशिकों को कैसे बाहर निकाला जा सकता है, कौन कितनी जल्दी निकल सकता है, उसके बेसिस पे है ये भैया। ये तो नहीं लिखा था, मतलब समझ लो, मान लो। जैसे 1 2 इंटीग्रल प्रोटीन। अब मान लीजिए इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल, इन दोनों को बोलते हैं 1 2 को इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन 70% होते हैं, सबसे ज्यादा यही होते हैं। दिल डूबा दिल डूबा डिफिकल्ट टू रिमूव, भैया इन्हें निकालना मुश्किल होता है। यही होते हैं जो आधे धसे हुए होते हैं, मतलब बीच के, ना तो पूरी तरीके से, बाहर, ना पूरी तरीके से अंदर, बीच में लटके पड़े हैं। इन्हें कोई भाव ही नहीं दे रहा ढंग से, कोई भी पागल बना के भाग जा रहा है। तो यही होते हैं 70% लोग। 3 से 4, 3 और जो 4 नंबर मैंने दिया था, जैसे कि ये, इन्हें बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ये और ये 30% होते हैं और इन्हें इजी टू रिमूव, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है बिल्कुल। कि चलो चलो इधर आओ आओ स्पोर्ट्स में आओ, चलो खेलेंगे, आओ आओ। और ये 5वां नंबर जो इंटीग्रल प्रोटीन है, कंप्लीटली बरीड। देखो ये पार्शली बरीड था, मतलब मैंने बोला ना आधे अधूरे धसे पड़े हैं, अब पूरा धस गया। ये ले जी, ले पूरा का पूरा, है ना। तो कंप्लीटली बरीड इन मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। और छठा क्या है हमारा? कोलेस्ट्रॉल, एक टांग वाला कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। भैया एक बात बताइए, ये कोलेस्ट्रॉल था, ठीक है। अब इसका आप किसी और एग्जाम्पल से समझाइए। देखिए मैं इसे एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए समुद्र है, समुद्र, ठीक है। समुद्र में कई कई प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, हाँ भैया पाई जाती हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो पानी के थोड़े ऊपर ऊपर सरफेस पे ज़्यादा मिलती हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटी छोटी मछलियाँ ज़्यादातर ऊपर की तरफ, पानी के ज़्यादा ऊपर की तरफ ही रहती हैं।
और जितनी बड़ी मछली होगी वो उतनी ही डेप्थ में पाई जाती है। मतलब तुमने देखा होगा जब बीच महासागरों के बीच में जाते हैं तो बहुत गहरे गहरे जगह पे शार्क, है ना, वेल, ये सब मिलती हैं। बट थोड़े अंदर में, थोड़ा नीचे गहराइयों में जाके, बट ऐसा नहीं कि वो ऊपर नहीं आ सकती, वो भी ऊपर आती हैं, बट हाँ वो थोड़ा नीचे की सरफेस पे ज़्यादा रहती हैं बड़ी बड़ी मछलियाँ। छोटी छोटी मछलियाँ थोड़ी ऊपर की तरफ रहती हैं, जिससे वो बार बार ऐसे कूदती रहती हैं, कुचुक 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 कुचुक, वैसी है। और बाहर की तरफ वो एक तुमने फ्लाइंग फिश भी देखी होगी जो पानी में उड़ उड़ के चलती हैं, वो इसे समझ लो तीसरे चौथे को थोड़ा अंदर जो रहती हैं, मतलब ज़्यादा अंदर नहीं, वो छोटी छोटी मछलियाँ, है ना। और पांचवी जो बड़ी बड़ी मछलियाँ अंदर रहती है पानी के, ये कुछ कई कई दिनों तक बाहर ही नहीं निकलती, जब मन करता जब ही निकलती हैं, है ना। और छठा हमारा कोलेस्ट्रॉल, जैसे वो ऑक्टोपस होता है, उसे तो फेंक देते हैं, पर कुछ चल पड़े। लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, नो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। भैया लेटरल मूवमेंट होता है प्रोटीन में, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता। जैसे लिपिड में भैया फ्लिप फ्लॉप भी हो रहा था, लेटरल भी हो रहा था। मैंने तुम्हें समझाया था कि लेटरल क्या होता है, जैसे ये है एक ही लेयर में है और बस ऐसे चेंज हो गया, ऐसे चेंज हो गया, इसे बोला था लेटरल। और मोनो मोनो वाला क्या था, मोनो वाला जैसे मान लीजिए दोनों अलग अलग लेयर में है, ये दोनों अब क्या है, वर्टिकल में है, अब इनको ऐसे चेंज कर दिया, चुक 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 चुक। पहले ऐसे थे, हॉरिजॉन्टल में थे, पहले एक ही लाइन में आ रहे थे, ऐसे या ऐसे, ये था लेटरल, है ना, ये था फ्लिप फ्लॉप, ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ गए। तो ये तो फ्लूइड, वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब हम बढ़ते हैं अपने कितने प्रकार के सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन होते हैं, आइए देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं, तो आ जाओ भाई। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब हम अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है भैया ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे कैसे सेल मेम्ब्रेन में चीजें, मॉलिक्यूल कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, आइए देखते हैं। तो पहला ट्रांसपोर्ट होता है सिंपल डिफ्यूजन। भैया इसकी मूवमेंट क्या होती है, हाई से लो। आपने कभी परफ्यूम देखा है, आप जिधर परफ्यूम छिड़कते हैं उधर क्या हो जाता है, पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन है वो हाइयर हो जाता है। तो जैसे आप परफ्यूम अपने ऊपर छिड़कते हैं, कैसे भाई पूरे कमरे में फैल जाता है, बस कुछ सेकंड के अंदर ही वो पूरे कमरे में फैल जाता है। ये आपने नोटिस करा होगा, है ना, कि भाई दूर तक खुशबू चली गई, हाई टू लो कंसंट्रेशन तक। जिधर भाई परफ्यूम के पार्टिकल नहीं होंगे वो उधर उधर भागेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, देखा है ना। तो वैसे ही चीजें हाई टू लो की तरफ जाती हैं, है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए पानी है, पानी भी क्या होगा, अगर पानी कहीं ऊपर से गिर रहा है तो वो नीचे की तरफ ही आएगा ना, ऊपर तो उड़ेगा नहीं ऐसे, ऊपर उड़ गया भाई साहब। पहाड़ों से भी पानी आता है तो वो नीचे की तरफ आता है, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ आता है और तेजी में आता है ना। तो हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है भैया डिफरेंस, डाउन हिल होता है। देखिए डाउन हिल, जैसे कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स थे, ये इसकी तरफ आए, है ना, डाउन होते हुए। इसमें एनर्जी नो, पैसिव ट्रांसपोर्ट है भैया, कोई एनर्जी नहीं लग रही। अरे ऊपर से नीचे आने में कोई एनर्जी लगती है, देखो जीना उतरते हो कोई एनर्जी लगती है नहीं, जीना चढ़ने में तो थोड़ी एनर्जी लग भी सकती है। मान लो 4 मंजिल ऊपर चढ़ना है तो हालत टाइट हो जाएगी वहीं बुजुर्ग आदमी की यार, है ना। और मान लीजिए 4 मंजिल से उतरना है तो आराम आराम से धीरे धीरे उतर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो बहुत आराम से बात है, हो जाएगा, उतर जाएगा। उतर एक बार को आदमी जाएगा, बट चढ़ने में उसका दिक्कत होगा, तो हाई से लो की तरफ हो जाएगा एक बार को, ठीक है। पहाड़ों पे गए होंगे, चढ़ने में दिक्कत आती है, उतरने में, हालांकि उतरने में भी दिक्कत होती है, बट ये है कि पैर अपने आप ही भाग रहे होते हैं, फिर रुक नहीं पा रहे होते। पैरों को रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है अपने पैरों पे, और फिर जांगे दुखती हैं पीछे से, जो ये होती है, घुटने से नीचे का हिस्सा जो ये होता है, ये दुखता है भाई। फिर इसको क्योंकि रोकने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ये क्योंकि स्पीड को धीरे करना होता है, अगर स्पीड तेज होती चलेगी तो बैलेंस खो देंगे और हम पट दसी से गिरते हुए चले जाएंगे, धन 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 धन। तो है ना, तो कोई एनर्जी नहीं लगती भाई, पैसिव ट्रांसपोर्ट है भाई, आराम से उतरते चले जा रहे, कोई एनर्जी नहीं लग रही, धन 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 धन, कोई एनर्जी लग रही, ना 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 ना। कैरियर प्रोटीन, कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं है। नो मॉलिक्यूल क्या होता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल है, लिपिड सॉल्युबल, नॉन पोलर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, नॉन पोलर लिप, और कौन से मॉलिक्यूल है, कौन से मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। एक मिनट रुकना दोस्तों, चल रहा है, चलिए 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 चलिए, अरे यार। तो आइए दोस्तों, कुछ नहीं था, वीडियो चेक कर रहा था, चल रहा है।
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है। देखो इसमें भी हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, ज्यादातर चीजें हाई से लो की तरफ जाती है। मैं ये मार्कर को गिराऊंगा, किधर को जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा ना, हवा में तो उड़ेगा नहीं कि वो ले भाई ये छोड़ा नीचे की तरफ उड़ रहा आसमान में। मैं तो बादलों में पंछी बन उड़ू या हेलीकॉप्टर। डोरेमोन नहीं है यहाँ पे कि उड़ रहे हैं, कभी भी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। हाँ टेक्नोलॉजी है, एरोप्लेन के थ्रू उड़ सकते हैं, जेट पैक के थ्रू उड़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू उड़ सकते हैं। तो हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डाउन हिल होता है। देखिए इसमें एनर्जी नहीं लगती, ये भी पैसिव ही होता है। बट इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। अभी तक क्या था उसमें, क्या था, मान लीजिए आप जीने से खुद उतर रहे थे आराम से, बिल्कुल अपने घर में जैसे जीना होता है भैया, अपने घर में लिफ्ट थोड़ी ना लगी होगी, 1-2 मंजिल के लिए क्या ही लिफ्ट लगाएंगे, फिर तो वो सारी जगह लिफ्ट ही गिर जाएगा। आराम से अपने उतरने के लिए वो जगह बना रखी थी, है ना। अब मान लीजिए आप गए किसी बिल्डिंग में या फिर किसी मॉल या किसी हॉस्पिटल में गए आप, अब वहाँ क्या लगी हुई है, लिफ्ट। अब वो लिफ्ट बुजुर्ग लोगों के लिए थी, तो मान लीजिए कोई बुजुर्ग यहाँ पर, ऐसा मान लीजिए बुजुर्ग लोगों के लिए वो लिफ्ट है। अब लिफ्ट में क्या है कि लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं, नीचे वो लिफ्ट ऊपर नहीं जाती, वो नीचे ही आती है सिर्फ। हाँ ये कैसी लिफ्ट, अरे मान लीजिए ना कि आप चौथी मंजिल पे खड़े हैं और आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना है बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे, लिफ्ट के थ्रू जाना चाहते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं यार कौन जाए जीने से, भाई बुजुर्ग आदमी, तो इसलिए अब उन्हें क्या में से लेके जा रहे हैं, आप उन्हें लिफ्ट में से लेके जा रहे हैं। तो वो लिफ्ट ही वो किसकी तरह काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह काम कर रही है वो लिफ्ट, नीचे ले जाने का, ऐसे ऐसे कि आइए सर बैठिए, मतलब इस पे खड़े होइए सर, और फिर ये लिफ्ट आपको नीचे लेके जाएगी, ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचा देगी, ठीक है। और कैरियर प्रोटीन इसमें होता है दोस्तों टिक, चैनल प्रोटीन भी मौजूदा होता है। दो तरह के प्रोटीन होते हैं, दोनों ही एक लिफ्ट की तरह ही काम करते हैं, है ना, बस दोनों का वो अलग है, मतलब दोनों एक ही तरह का काम करेंगे, कैसे, हाई टू लो की तरफ। अरे एक मान लीजिए लिफ्ट है, तो एक मान लीजिए एलिवेटर है। एलिवेटर मतलब चलने वाली सीढ़ियाँ, देखिए चलने वाली, मॉल में तो होती हैं चलने वाली सीढ़ियाँ, ऐसे पैर रखेंगे मॉल में, हॉस्पिटल्स में, है ना, मेट्रो में भी होती हैं, है ना, आप उस पर ऐसे खड़े हो जाते हैं और सीढ़ियाँ अपने आप आपको ऊपर भी ले जाती हैं, नीचे भी ले जाती हैं। नीचे वाली सीढ़ी बगल में ही चल रही होती है, ऊपर वाली सीढ़ी उधर जिस पे आप खड़े हैं। तो हम हाई टू लो वाली देख रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो अभी आप क्या थे, मेट्रो के पुल पे खड़े थे, अब आपको मेट्रो जिस स्टेशन पे पहुंचना था आप पहुंच चुके हैं। अब आपको घर की तरफ जाना है, तो आप नीचे तो उतरेंगे मेट्रो से बाहर निकलने के लिए, तो आपने चलने वाली सीढ़ी का यूज़ करा, तो उसको ही हमने दूसरा प्रोटीन बोल दिया। एग्जाम्पल है, मैं समझा रहा हूँ कि भैया ऐसे ऐसे प्रोटीन तो यही है, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, मैं समझा रहा हूँ कि इस तरीके से, जैसे लिफ्ट का एग्जाम्पल देखिए, एलिवेटर का एग्जाम्पल देखिए, तो वैसे ही देखिए इसको, कैरियर प्रोटीन को मान लीजिए लिफ्ट, क्योंकि देखो इसके अंदर ऐसे घुस गए, और फिर ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे था ना, ऐसे ऐसे बिठाया, ये थोड़ा अलग तरीके से चलता है, ये ऐसे नहीं, ये फिर ऐसा पलट के सीधा हो जाएगा और बंद हुआ ऐसे फेंक देगा, और ये क्या है, ये है आपका चैनल प्रोटीन, और ये आपको ले जाएगा आराम से जोई जोई जोई, मतलब इसके अंदर बैठेंगे और एकदम से तेजी में ऐसे आएंगे, जैसे लग रहा हो अंदर स्पीड लगी हो हवा की तरह, तो कोई धक्का मार रहा हो खचूक, तो मस्त है ना बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। इसी का एक और टाइप है जिसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी तक आप क्या देख रहे थे, वो आप देख रहे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट के ही अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपने ये लास्ट 2 टॉपिक ट्रांसपोर्ट के, है ना। इसमें से पहला होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लो टू हाई कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपहिल। भैया लो टू हाई, मान लीजिए कि जिधर लो टू हाई मतलब लो से हाई की तरफ जा रहा है, पहले क्या हो रहा था, हाई से लो की तरफ, मतलब कोई चीज हाई पे है, हाई पे उससे लो की तरफ आ रहा है, लो की तरफ, लो की तरफ, है ना। अब चीज क्या है, अब चीज क्या है, कोई चीज लो पे है, लो पे, कम है, कम, लो से किधर जा रहा है, हाई पे, हाई पे, हाई पे, है ना। तो उसी को बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए इधर, देखिए इधर पार्टिकल क्या है, हाई है, और इधर क्या है, मॉलिक्यूल लो है। तो लो से किस तरफ जा रहे हैं, हाई की तरफ, लो से किस तरफ जा रहे हैं, हाई की तरफ। भैया पर ये तो नीचे की तरफ जा रहे हैं,
नीचे से एरो के मतलब नहीं होता, यहाँ पे देखिए ना मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, यहाँ पे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। आप भले ही समर सेविल का एग्जांपल ले सकते हैं जिनके घर में होगा, तो देखते होंगे आप लोग कि पानी जमीन से ऊपर की तरफ आता है भैया, उधर देखिए पानी किधर आ रहा है, लो से हाई की तरफ, हाई की तरफ। हाई मतलब में क्या है, लो टू हाई। अब लो टू हाई का मतलब समझ रहे हैं आप, पानी आ रहा है किधर की तरफ जा रहा है भैया, लो से हाई की तरफ जा रहा है। हाई क्या है वहां पे, हम यहाँ पे हाई ऊंचाई से ले रहे हैं, पर यहाँ पे कंसंट्रेशन के बेसिस पे हो रहा है कि जिधर ज्यादा हो रहा है माल उधर पार्टिकल जा रहा है। लो टू हाई है ना, लो टू हाई। तो आप ऐसे ही ले सकते हैं लो टू हाई से, ठीक है, कि कंसंट्रेशन की मात्रा यहाँ पे कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन की मात्रा ज़्यादा है। उसमें भी मैंने तुम्हें ऐसे समझाया पिछले वाले में जो दो थे कि भैया हाई से लो की तरफ जा रहा है। हाई से मतलब मान लीजिए हाई वहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन की मतलब किसी मॉलिक्यूल की मात्रा ज़्यादा है, वो कम की तरफ भागेगा, है ना, कम की तरफ भागेगा। जैसे धूप बत्ती है, पूरे मतलब जिधर जल रही है उधर तो वो कंसंट्रेशन ज़्यादा ही है, फिर कहाँ पूरे कमरे में फैल जाती है क्योंकि हाई से लो की तरफ भागती है, हाई से लो की तरफ, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल्स मेनली होते हैं भैया आयंस, Na+K+, पंप, है ना। ये आप जूलॉजी में पढ़ते हैं, मतलब जूलॉजी में मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। कहाँ पे पढ़ेंगे भैया, न्यूरॉन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे पढ़ेंगे, ठीक है। एनर्जी होती है, कैरियर प्रोटीन होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, आई एम सॉरी, इधर बनाता हूँ, इधर सेल मेम्ब्रेन है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इधर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, और इधर पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो हाई से लो की तरफ जाएगा, ठीक है, हाई से लो की तरफ जाएगा। अरे कोई टंकी होती है, टंकी, टंकी छत पे रखी होती है, उधर उसमें पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। अब आपको अपने घर में चलाना होता है पानी, है ना, पानी चलाना होता है पानी, और अपनी होती है बाल्टी आपको भरनी। तो आप क्या करते हैं, टंकी से पानी चलाते हैं, ये हाई कंसंट्रेशन पे रखी जाती है, सबसे ऊपर टंकी रखी जाती है छत पे, और देन उससे आप क्या भरते हैं, पानी भरते हैं। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी बायोलॉजी में, बायोलॉजी का नंबर देख के दिमाग हिल जाई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दिमाग हिल गया। वैसे ही देखिए इसमें भी देखिए कंसंट्रेशन हाई से लो की तरफ आता है। तो आज के इतने ही रखते हैं सेल वॉल, यार कल से पढ़ेंगे, और फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी रह गया है, उसको भी कवर करेंगे कल के टॉपिक में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। और हाँ रुको रुको रुको, जो व्यक्ति नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अगर आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए, मैं आपको सारे चैप्टर धीरे धीरे कराऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, नो फियर बिकॉज डीपी भैया इज हियर। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है। और यार टिप टिप बरसा पानी, पानी ने बायोलॉजी सिखाई, बायोलॉजी सीख के दिमाग में घुस जाई। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद धन्यवाद।